वो किस पॉइंट का है और वो किधर की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन किस तरफ अब जाएगा? कॉन्स्पिरेसी इस चीज़ की नहीं है कि कोई मर्डर है। कॉन्स्पिरेसी है कि क्राइम किया है, उसको छुपाने में, उसको उस तरह से कि किसी को पता ना लगे, उस तरह की कनाइवेंस से 120B या 34 IPC की जो भी फाइनली इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस आएगा उस पर हम चार्जशीट करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें कहीं न कहीं उनको मालूम था कि ये ऐसा कोई ह्यूमन बॉडी है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। और मुझे एक सवाल है सर, एक सवाल सागर साहब, एक सवाल, ये सब जो इंसिडेंट हुआ था, जो 5 लोग थे, इनकी जैसे गिरफ्तार हुई, कैसे कैसे हुआ, ये सब सवाल नहीं बताया आपने कि कैसे 5 घर पे थे या भागे, क्या था? दूसरा सवाल सर, ये इस मामले में जिस तरह से पूरा हंगामा मचा, हल्ला हुआ सारे को लेके, बड़ा प्रदर्शन हुआ, क्या इस केस को लेके आप फास्ट ट्रैक में भी जा सकते हैं सर? बिल्कुल, इसमें जो भी लीगल प्रोसेस है फास्ट कोर्ट में जाने का, उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। गिरफ्तारी वाला सर, 5 भी गिरफ्तार हुई। देखिए, जो मैं आपको डिटेल्ड जो इन्वेस्टिगेशन है उसके जो बिंदु हैं उनको मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं मोटे मोटे आपको ये पॉइंट्स बता सकता हूँ कि जो एक्यूज थे उनका हमने पूरा मैपिंग की है कि उनकी CDR की लोकेशंस के आधार पे, और CCTV, इंडिपेंडेंट CCTV, जैसे कहीं एक पेट्रोल पंप पर वो पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में, कहीं पर वो खाना खाने के लिए गए हैं, कहीं वो खाना खाने के लिए उतरे हैं, तो वो जो एविडेंस हैं और CDR डिटेल्स के आधार पे और इंडिपेंडेंट इंटरोगेशन और कोराबोरेशन के आधार पर हमने लोगों को अरेस्ट किया है। और इसी सस्टेन्ड इंटरोगेशन के आधार पर आपके सामने, हमारे सामने हमें शक हुआ कि जो ये क्लेम करता है कि ये ड्राइवर है, वो हम इसी इंटरोगेशन और एविडेंस के आधार पर सामने ला पाए, ताकि जो सही एक्यूज्ड है, क्योंकि किसी भी केस में जब ट्रायल होती है तो वहाँ पर एविडेंस देखा जाता है, और जो सही एविडेंस नहीं है तो इमीडिएटली वो केस फ्लैग करता है। सवाल है, क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने PCR कॉल्स करी हैं और सारी टीम्स हैं, जो सारे जर्नलिस्ट हैं, यही सवाल भी कर रहे हैं, और ये हो रहा है कि PCR कॉल्स आंसर नहीं हुई सही समय पर। अगर हो जाती तो शायद इतना ब्रूटल नहीं होता है पूरा किस्सा। तो क्या कोई इंटरनल इंक्वायरी भी कर रहे हैं आप लोग, जिन्होंने PCR कॉल्स आंसर करने के बाद एक्शन नहीं लिया, कुछ उन पर भी एक्शन लेंगे ताकि कड़ा संदेश जाए कि आगे से अगर ऐसी PCR कॉल्स आए तो उसे थोड़ा सख्ती के साथ, थोड़ा सीरियस तरीके से देखा जाए? सवाल तो पुलिस के लिए आता है। देखिए, जितनी जानकारी मुझे है, मैं अभी जो ब्रीफिंग आप लोगों को कर रहा हूँ वो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे कर रहा हूँ। ये जो इंसिडेंट है, दिल्ली पुलिस इसको लेकर जो पुलिस PCR का रिस्पांस है उसको लेकर एक इंटरनल इंक्वायरी कर रही है। इसके ऊपर डिस्कशन इंटरनली हो रहे हैं कि ये जो रिस्पांस था वो एक ह्यूमन एरर था या एक प्रोसेस की वजह से इसमें एरर हुआ है। अगर इसमें ह्यूमन एरर है तो उन लोगों को जो भी अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होगी, एक्शन होगा, वो होगा। और जो प्रोसेस की कमी रही है उसमें हमारे प्रोसेस में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वी आर वेरी मच लुकिंग इनटू इट। और जैसा आप सभी को मालूम है कि दिल्ली पुलिस जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उसमें ट्रूथफुल एग्जामिनेशन करके और उस चैलेंज से और उस गलती से हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं ताकि हमारा सिस्टम इम्प्रूव हो सके। आप सभी को मालूम है कि वो नव वर्ष की रात थी और जितने भी ऐसे बिजी मार्केट्स एरियाज़ होते हैं, मॉल्स होते हैं, जहाँ पे हाई फुटफॉल होता है, तो जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है थोड़ा सा वो डायनेमिक होती है और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डे हम डिप्लॉयमेंट पैटर्न में थोड़ा सा चेंज करते हैं। कई बार उन एरियाज़ में जहाँ पे आपको लगता है कि डिप्लॉयमेंट कम है, कई बार हमें वहाँ पे बढ़ानी पड़ती है, कई जगह आपको लगता है कि यहाँ ज़्यादा है, कई बार हमें कम करनी पड़ती है। तो वो डायनेमिक डिप्लॉयमेंट है। PCR का जो मैकेनिज्म है उसमें कोई प्रोसेस की कोई कमी है या कोई हमारे ऑफिसर्स की कमी है, ट्रूथफुली दिल्ली पुलिस उसमें इंक्वायरी कर रही है और उसमें जो भी एक्शन अप्रोप्रिएट होगा वो सीनियर लेवल पर उस पर एक्शन जाएगा। एक्सीडेंट हुआ था उसके ठीक 30-40 सेकंड के बाद PCR वहां से गुजरती हुई दिखी, एक CCTV ऐसा भी आया, तो आप मानते कहीं ना कहीं लैब से एफडी है?
देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जिस 30 सेकंड की बात आप कर रहे हैं, उस 30 सेकंड में अभी तक कोई लैप्स नहीं आया। इनफैक्ट उसमें बहुत अच्छा एक्शन हुआ है। जैसे ही उसने पीसीआर ने, हमारी ईआरवी ने उसको देखा है कि कोई स्कूटी पड़ी हुई है, स्कूटी को उसने के बारे में अपने एसएचओ को जानकारी दी है, एक्सीडेंट शुदा स्कूटी है। उसके बाद उस स्कूटी का नंबर लिया गया है। उस स्कूटी के नंबर, ट्रैफिक से नंबर लेके जो एड्रेस आया है, उस स्कूटी के एड्रेस उसके घर पे भेजा गया है। वहाँ पे जो ऑनर है स्कूटी का, वहाँ नहीं मिलता है और वो कार्रवाई बहुत पहले तक हो चुकी है, जबकि डेड बॉडी बाद में मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस का रिस्पांस ठीक नहीं था। वी वर नॉट लकी दैट डे कि वो अगर हमारी ईआरबी थोड़ा सा पहले उसको देख लेती तो प्रोबेबली इस लड़की की जान चली जाती। लेकिन दिस इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। जब एक किसी ईआरबी ने देखा ही नहीं तो ये उसको ये कहना कि जी कमी रही है, मैं उस पॉइंट पर आपको कितना टाइम अब तक आ रहा है पूरी जांच में, कितने घंटे तक वो गाड़ी घूमती रही, इसका पता चला? इसी का सप्लीमेंट्री भी है। 4 किलोमीटर 14 शुरुआत से किलोमीटर बहुत सारा कंफ्यूजन है। पुलिस की जांच में अब तक क्या क्या आया, कितने बजे एक्सीडेंट हुआ, बाकी अब तक जो है शुरुआत, क्योंकि अभी तक सिर्फ हियरसे पे कितने बजे ये सीसीटीवी आ गया है, कितने बजे घटना हुई। देखिए, हमें बताता हूँ कि जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन है, और आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज है, उसमें कैलिब्रेशन का इशू रहता है। बट मैं आई कैन बी एज प्रिसाइज एज कि ये इंसिडेंट 2:04 और 2:06 के बीच हुआ होगा। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2:05 पे हुआ है, तो आप उससे बहुत आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। अगर हम 2:05 मानते हैं, तो अगर हम स्ट्रेच करते हैं, जबकि बॉडी मिली है कहीं पर एक्चुअली, तो वो 4:15 के आसपास का टाइम है। एग्जैक्ट नंबर टाइम मैं रिमेंबर नहीं कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली बॉडी ड्रैग की गई है, और वो जो स्ट्रेच है, आप सभी को मालूम है, वो हरियाणा को जाता है, वो रोड जोनती बॉर्डर है, तो रात का टाइम है, पीसीआर्स हैं वहाँ पर। तो जैसा कि मैंने बताया कि उस रिस्पॉन्स में जो भी अगर हमारे को इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश है, तो हम उसको इंटरनली स्टडी कर रहे हैं साइंटिफिकली, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। और जहाँ कोई ह्यूमन एरर है और कोई है, तो उसके ऊपर भी अप्रोप्रिएट एक्शन है। अंकुश क्या फरार है? आशुतोष और अंकुश क्या सर फरार? हाउ मच किलोमीटर शी वाज ड्राइविंग? देखिए, जो एरिया, जो डिस्टेंस है, वो लगभग 10-12 किलोमीटर का है, लेकिन कितने किलोमीटर एक्चुअल ड्रैग की मेरे लिए बताना अभी संभव है। हम ये मान के चलें क्या? दोनों आशुतोष और अंकुश आप लोग की डिटेंशन में? नहीं, अभी हमारी टीम्स लगी हुई हैं उनको अरेस्ट करने के लिए। सर गाड़ी आशुतोष की थी, ये बात पहले हमारे हम लोग भी गए थे उसके घर, आशुतोष के घर भी जा चुके हैं और उसके अंकुश के घर भी, लेकिन वो देवर मतलब ना पुलिस के पास है ना घर के किसी सदस्य को। तो वही तो मैंने बताया कि अगर आप हमारे पास होते तो मैं बता देता। हाँ, और अगर आपके पास है तो आप बता दीजिए। अंजलि का मोबाइल मिल गया सर? अंजलि का मोबाइल फोन मिल जाएगा? मोबाइल फोन सर एक फुटेज में चारों लोग निकलते हुए दिख रहे हैं, क्या ये वही लोग 4 लोग हैं? देखिए, फुटेजेस इमर्ज हो रही हैं, ठीक है। हम भी उनको एनालाइज कर रहे हैं, और उसी के फुटेजेस के आधार पर हमारे जो क्लू हैं वो डेवलप होते हैं, या कॉरपोरेशन या कॉन्ट्राडिक्शन होती है। सर आशुतोष का एक बार रोल बता दें एग्जैक्टली क्या है, क्या उसने सबूत, क्या जो ब्लड वगैरह साफ करी, क्योंकि उसी की गाड़ी थी, उसके घर पे गाड़ी लगाई लोगों ने और फिर वो लोग भाग गए पाछे। देखिए, अभी जो इंटरोगेशन होगी उसके बाद ही हम आपको थोड़ा सा इसमें और बता पाएंगे। क्या मोटिव रहा होगा? 2 घंटे चलती रही गाड़ी, पता था उसके बाद? देखिए, अब ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है आपका, कि वो जवाब देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मैंने जैसे कि बताया कि इसीलिए हमने 304 आईपीसी ऐड किया। सर जो कार पार्क की थी उसके बहुत कम समय में एसएसएफ की टीम वहां पहुंच गई, तो क्या कार से उस वक्त अब आई थिंक परिवार ने मना कर दिया कि वो पहले से निधि को नहीं जानते, अंजलि के साथ कोई संबंध नहीं थे, दोस्ती नहीं थी। देखिए, मैं इतना कहूँगा कि उनकी दोस्ती कितनी पुरानी थी कितनी नहीं थी, वो एक उनका
पर्सनल इशू है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो हमारे पास एविडेंस है, मैं इतना कह सकता हूँ कि जैसे 31 का इंसिडेंट है और 29 इसके 20-25 कॉल हो रखी हैं। तो एंड द वेरी फैक्ट कि वो एक स्कूटी पे थी, तो वो फ्रेंड थी या नहीं थी, ये मेरे लिए कहना मुश्किल है। ये सिर्फ एक विटनेस है, फिलहाल निधि सिर्फ एक विटनेस है इसके अंदर। सर मेरा एक सवाल है कि अमित का भाई क्या अंकुश है या आशुतोष है? सर निधि सिर्फ एक विटनेस है, फिलहाल निधि को एक विटनेस के तौर पर ही देखा गया है, उसके स्टेटमेंट को एज इट इज रिलाई किया गया पुलिस के द्वारा। वो तो कोर्ट में उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई, दैट्स पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू।